हेलो एवरीवन, आज हम लोग डीसीए कोर्स की इस सीरीज में कुछ कंपोनेंट को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एचडीएमआई केबल, वीजीए केबल, लैन या नाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पावर केबल, RJ45 कनेक्टर, मदरबोर्ड इत्यादि के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, एचडीएमआई केबल क्या होता है? एचडीएमआई केबल होता है जिससे सीपीयू को मॉनिटर के साथ या प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन संबंधित, यानी कि लैपटॉप को, मॉनिटर को या प्रोजेक्टर को कनेक्टिविटी आपको एचडीएमआई केबल से मिलती है। ये हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस है। और वीजीए जो है वो आपको लो डेफिनेशन, यानी पुराने समय में ये यूज होता था और ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ठीक है। और वीजीए केबल का भी सेम काम है, आपको इसका भी कनेक्शन लैपटॉप, मॉनिटर, प्रोजेक्टर में जोड़ दिया जाएगा सीपीयू के साथ, है ना। इसके बाद आता है आपको लैन केबल। लैन केबल जो है, नैक इंटरफेस कार्ड जो है वो जो है लैन केबल पे होता है। लैन केबल जो है एक केबल होता है जो नेटवर्क के साथ जोड़ता है ना, नेटवर्क के साथ जोड़ता है। और नेटवर्क में या तो इंटरनेट के द्वारा जुड़ सकते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क में कर सकते हैं। पावर केबल क्या होता है? पावर केबल आपको पावर देता है सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू में पावर देने के लिए पावर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटर के साथ, ठीक है। RJ45 कनेक्टर जो होता है वो लैन केबल का ही एक कनेक्टर है, ठीक है। लैन केबल एक तार होता है और तार के एंड पे RJ45 कनेक्शन लगा होता है, कनेक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है आपको दिख रहा है वो RJ45 कनेक्टर है। ये VGA है और ये भी आपको क्या बोलते हैं, HDMI केबल है। और इसके बाद आता है आपको मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, मेन बोर्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का, है ना। और ये सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जहां पे सारे के सारे आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे। कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं, जितने डिवाइस होते हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह पे या तो उसका कनेक्शन होगा वहाँ पे, या तो उस पे ही सारा वो कंपोनेंट अवेलेबल होगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये मदरबोर्ड है, ये ना। इसी सारे के सारे देखिए आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा, ये सारे के सारे कंपोनेंट यही मिलने वाले हैं आपको। तो ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो होता है वो सारे कनेक्शंस को होल्ड करता है। मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, ये बहुत सारे जितना कुछ है ना, सारे के सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है ऐसे। मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है और सीपीयू को दिमाग कहा जाता है उसका। और सीपीयू का दिमाग कौन सा है बताइए, कमेंट में हमें पास कीजिए इसको, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि सीपीयू के अंदर जो होता है भी एक दिमाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको फुल फ्लेज्ड में आपका फोटो दिया गया है मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड एक सिंगल चिप है, यहाँ से आपको पूरा चिप मिल जाएगा ये। और ये पूरा चिप जो है आपको मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड पे आपको मेन चीज़ मैं बता देता हूँ इस पर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे प्रोसेसर लगता है यहाँ पे, और USB हेडर्स ये रहा। रैम आपको कहाँ मिल जाएगा, ये देखिए, ये रैम स्लॉट है। और यहाँ पे सुपर IO है। और यहाँ पे सीमोस बैटरी यहाँ मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन चीज़ है ये एक हीट सिंक हो गया, जो बहुत मेन है, जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है ना, मदरबोर्ड को ख़राब होने से रोकता है। ये देखिए एक ये भी मेन चीज़ है, AGP। और बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है यहाँ पे। जब हम लोग मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे इन डीप में, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। आगे आता है यूपीएस डिवाइस। यूपीएस जो होता है इन्वर्टर जैसा होता है, जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो बिना रुके आपको बिजली प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कराने में मदद करता है ना, बूटअप करने के लिए। ये सिस्टम होता है बूटअप करने के लिए। बूटअप मतलब होता ही है कि कैसे सिस्टम को ऑन किया जाए। और इसमें एक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें मेमोरी भी होता है और प्रोग्राम भी होता है ना। ये एक बार जो फैक्ट्री से जो बन के आ गया वो हमेशा वही रहता है, ठीक है। उसके बाद एक सीमॉस बैटरी होता है। सीमॉस जो आपको कंप्लीमेंट्री मेटल डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो आपको रियल टाइम क्लॉक को मेंटेन करता है। और ये नॉन वोलेटाइल रैम कराता है। और ये आपको कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं इसे, सीमोस बैटरी को, ठीक है। सीमोस बैटरी आपको
कहा गया है कि ये टाइम एंड डेट को ही मेंटेन करने में सक्षम होता है, और वो खराब हो जाता है तो टाइम एंड डेट आपका खराब हो जाएगा। इसके बाद आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस जो होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई है। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि ये जो दिख रहा है आपको एसएमपीएस है, ये स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब होता है कि जो एसी करंट आता है, हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं वो अपने बिजली जो हमारे घर में आता है उससे चलाते हैं, वो एसी करंट होता है, और हमारा कंप्यूटर चलता है डीसी से। तो हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर को सप्लाई करे। तो ये करता है आपको एसएमपीएस, ये जो दिख रहा है ये एसएमपीएस। इसमें पावर सप्लाई दिया जाएगा एसी, और इसमें कंपोनेंट में इसको डीसी बना के और इस कंपोनेंट के कनेक्टर से सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो डीसी सप्लाई होगा। तो एसएमपीएस के बारे में आपने जाना कि क्या होता है, यह स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको सप्लाई करेगा, जिसको जितना मात्रा में चाहिए उतना ही मात्रा में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमोस बैटरी है जो टाइम एंड डेट को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।